Today we will continue chapter 2nd of history for class 11th and chapter name is writing and city life ancient Mesopotamia. लास्ट वीडियो में हम लोग कर रहे थे रोल ऑफ किंग्स इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में किस तरह से मंदिरों का मेंटेनेंस और उनका कंस्ट्रक्शन राजाओं के द्वारा किया गया, राजाओं की उनको बनाने में क्या भूमिका रही, ये पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो ये 3 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। द विक्टोरियस चीफ्स डिस्ट्रीब्यूटेड द लूट अमंग देयर फॉलोअर्स एंड टुक प्रिजनर्स फ्रॉम द डिफीटेड ग्रुप्स। तो जो जीते हुए सरदार होते थे वो वहाँ के सामान को लूट कर, जिस जगह पर उन्होंने युद्ध किया वहाँ से सामान को लूट कर अपने फॉलोअर्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, लूट के सामान को, जो लूटा हुआ सामान था। और उसके साथ साथ डिफीटेड ग्रुप से प्रिजनर बना करके अपने साथ ले आते थे, यानी कि जो हारा हुआ समुदाय है वहाँ से लोगों को बंदी बना करके अपने साथ ले आते थे। दे वर एम्प्लॉयड एज देयर गार्ड और सर्वेंट। इन्हें यहाँ पर नौकर की तरह रखा जाता था, या उनसे एक तरह से उन्हें व्यवसाय दे दिया जाता था। किस तरह का? राजाओं को गार्ड करने का, यानी कि उनका अंगरक्षक बना दिया जाता था, या फिर उन्हें नौकर बना दिया जाता था। द चीफ ऑल्सो ऑफर प्रीसियस बूटी टू द गॉड टू ब्यूटिफाई टेम्पल। इसके साथ साथ जो जीते हुए सरदार हैं वो कीमती लूटे हुए सामान को भगवान को दे देते थे, उस मंदिर को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ही ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल वेल्थ बाय कीपिंग रिकॉर्ड। और इस तरह से मंदिर में उन्होंने कितनी राशि को डिस्ट्रीब्यूट किया, बांट दिया, इन सब को आयोजित करने के लिए, इन सब के बारे में सही ढंग से ज्ञान रखने के लिए रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता था। दिस गेव द किंग हाई स्टेटस एंड अथॉरिटी। कोई राजा जितना ज़्यादा धन मंदिर को दे रहा है उससे उनका उतना ही स्टेटस बनता था, उतना ही रुतबा उनका फैल जाता था, और उसकी अथॉरिटी के ऊपर भी एक अच्छा प्रभाव इसका पड़ता था। वॉर कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल हैड टू वर्क फॉर द टेम्पल और फॉर द रूलर। जो युद्ध के बाद बंदी बनाकर लाए गए लोग थे और इसके साथ साथ जो वहाँ के स्थानीय लोग होते थे उन्हें मंदिर के लिए काम करना होता था, और उसके साथ साथ या फिर उन्हें शासकों के लिए काम करना होता था। जो शासक होते थे उनके लिए भी और जो मंदिर होते थे उनके लिए भी उन्हें काम करना पड़ सकता था। दोज हु वर पुट टू वर्क वर पेड राशन। वो लोग जितना भी काम करते थे उन सब के लिए उन्हें राशन दिया जाता था, यानी कि पैसे नहीं दिए जाते थे, उन्हें खाने का राशन जो है वो दे दिया जाता था। 100 ऑफ पीपल वर पुट टू वर्क एट मार्किंग एंड बेकिंग ऑफ क्ले कोन्स फ्रॉम टेम्पल। मंदिर के लिए जो मिट्टी के कोन बन के आते थे, जो कोन्स बन के आते थे, जो त्रिकोण बन के आते थे, उनको मार्क करने के लिए और उनको बेक करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों को लगाया जाता था। लाइफ इन द सिटी ऑफ उर के जो शहर था वहाँ पर कैसा जीवन था? तो इन मेसोपोटामियन सोसाइटी द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम वॉज द नॉर्म्स। मेसोपोटामियन सोसाइटी के अंदर एकांकी परिवार प्रणाली को देखा गया। द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। जो फैमिली का मुखिया होता था वो पिता होता था। मैरिजेस के बारे में देख लेते हैं कि शादी के बारे में मेसोपोटामिया में किस तरह से व्यवस्थाएं थी। मैरिज यानी कि शादियाँ। वी नो लिटिल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ मैरिज। मैरिज का जो प्रोसीजर है या मैरिज की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमें कम ही जानने को मिलता है। ए डिक्लेरेशन वॉज मेड अबाउट द विलिंगनेस ऑफ मैरी बाय द ब्राइड्स पेरेंट। जो ब्राइड होती थी यानी कि जो दुल्हन होती थी उनके जो माता पिता होते थे वो अपनी इच्छा से, यानी कि उनकी इच्छा पर शादी जो है वो एक डिक्लेरेशन के द्वारा, एक सूचना के द्वारा की जाती थी।
When the wedding took place, gifts were exchanged by both parties who ate together and make offering in a temple. जो वेडिंग होती थी यानी कि शादी होती थी, इसमें गिफ्ट्स यानी कि जो उपहार थे वो दोनों ही पार्टीज़ के द्वारा, दोनों ही या वर हो या वधू हो, दोनों ही पार्टीज़ में से एक्सचेंज किया जाता था, उनको बदला जाता था, यानी कि दोनों ही परिवार वालों को वो गिफ्ट मिलते थे। वो लोग एक साथ भोजन करते थे और उसके साथ साथ मंदिर में वो एक जो है दावतों के लिए ऑफर करते थे इस तरह की। द ब्राइड वॉज गिवन हर शेयर ऑफ इनहेरिटेंस बाय हर फादर। पिता की जितनी भी संपत्ति होती थी उस संपत्ति में उसकी बेटी को यानी कि जो वधू है उसे भी शेयर जो है वो दिया जाता था, यानी कि उसका भी उसे उसमें से भी हिस्सा जो है वो दिया जाता था। द फादर्स हाउस हर्ड फील्ड एक्सेट्रा वर इनहेरिटेड बाय द सन। जो पिता का घर होता था, जो पशुओं का झुंड होता था, जो उसके खेत होते थे, वो सब के सब बेटे द्वारा रख ले जाते थे, यानी कि बेटे को उसका उत्तराधिकार मिल जाता था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उर वॉज अ टाउन एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी एक्सकेवेटेड इन 1930s, यानी कि 1930 में जो सबसे आरंभिक शहर उर को एक बस्ती के रूप में, एक कस्बे के रूप में खोजा गया, तो वहाँ का जो प्लानिंग थी यानी कि जो नगर योजना थी वो किस तरह से बनी हुई थी, इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपको इस चैप्टर के नोट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।